अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो न्यूज़ और अपडेट्स मैंने लर्न किए हैं, वो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। और जो मैंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है मार्केट की, उनको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए जो अंधेरी रात है, वो मज़ीद लंबी हो गई है। और वैसे तो मार्केट की तरफ अगर आप करंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्केट की तरफ आप नजर डालें तो ऐसा लगता है कि मार्केट उस सिचुएशन को, उस खौफ को जिसका मैं शिकार हो रहा हूँ, उसको इग्नोर करती नजर आ रही है। वो सारी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बल्कि इस हवाले से मैं आज आपसे कहूंगा, आप में से कुछ ऐसे लोग जो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है, जो एक मुस्बत सोच होती है इस मार्केट के हवाले से, आज मैं आप लोगों से मुखातब होकर कहता हूं कि आप लोग मुझे आज होप दें, मुझे दें और मेरी कम्युनिटी के ऐसे लोग जो आपको रीड करेंगे इस वीडियो के कमेंट के नीचे, उनको होप दें। बहरहाल, उससे पहले मैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जो कल वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने जो मेरे से सवालात किए, उनमें से जो चीदा चीदा सवालात थे वो मैंने चूज किए हैं, उनको एड्रेस करके फिर मार्केट की तरफ आते हैं। किसी ने सवाल किया जी कि मैंने पैनकेक स्वैप के टोकन्स मैंने स्टेक किए थे साल डेढ़ साल पहले, अब वो मैं देखता हूं तो वो मुझे नजर नहीं आते। ये अक्सर ऐसे क्रिप्टो इन्वेस्टर जो अपने कॉइन्स, अपने फंड्स को पर्सनल वॉलेट्स में सेव करते हैं और कुछ अरसे बाद जब वो अपना वॉलेट चेक करते हैं या अपना वॉलेट किसी और डिवाइस में करते हैं तो वहां कुछ उनको उनके टोकन्स नजर नहीं आते हैं। ये उनकी अक्सर टेंशन, कुछ टोकन्स कॉइन्स उनको नजर नहीं आते हैं। एक तो उसका सोल्यूशन ये है, ऑलरेडी मैं कई बार वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये dbank.com एक वेबसाइट है, dbank.com। यहां पे आपने अपना उस वॉलेट का एड्रेस जिसमें सारे आपने टोकन्स रखे हैं, उसका पब्लिक एड्रेस यहां ऊपर आपने लिख के सर्च करना है। ये इस वक्त मेरा आपको करंट नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये देखिए इल्मे, ये मेरा एड्रेस है, एक एड्रेस है, मतलब मेरे पर्सनल वॉलेट से। उसका मैंने सर्च किया, उस वॉलेट के अंदर मेरे पास किस किस ब्लॉकचेन में टोकन्स पड़े हुए हैं, कॉइन्स पड़े हुए हैं, इसकी सारी लिस्ट। ये देखिए मेरे पास इथेरियम में कितना बैलेंस है, बाइनांस स्मार्ट चेन, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम और इवन जो कू कॉइन है उसकी भी चेन में जो पड़े हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो आपके वॉलेट के साथ कौन कौन से टोकन अटैच हैं, कॉइन्स अटैच है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको डी बैंक, ऑब्वियसली डी बैंक जो है मार्केट की तमाम ब्लॉकचेन को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट आपको उन चेन्स की इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी। ये आपको चेन्स नीचे आप जाएंगे फिर टोकन्स की सारी डिटेल भी मिल जाएगी कि कौन कौन से मेरे पास टोकन्स हैं, एनएफटीज, या ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं डी बैंक के ऊपर। तो यहां से सबसे पहले आप देखें, फिर जिस वॉलेट में आपने आपके टोकन्स और कॉइन है उसकी सेटिंग्स में जाके वहां उन टोकन्स और कॉइन को देखें कि वो डिस्प्ले हैं कि नहीं। अगर तो वो ऑन ऑफ है तो उनको ऑन ऑफ करके तो उसको करेंगे तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा, एक सवाल किया गया कि कॉइन पैनकेक स्वैप के जो टोकन्स किए थे, वो टोकन जो है वो नजर नहीं आ रहे, तो उन टोकन्स को कैसे आप देख सकते हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूं। अभी जरा नेट मेरा स्लो है, मैं स्विच कर लूं अपने स्मार्ट चेन के ऊपर। यहां से सिंपल आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में, या अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट में किया है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप ट्रस्ट वॉलेट के जाके डी एप्स में जाके वहां पैनकेक स्वैप ओपन करें, अर्न के पेज में जाके पूल्स के पेज में जाएं। यहां पे जब आप सिर्फ पूल्स में आएंगे, मेरा ख्याल है यहां पे जिन लोगों ने स्टेकिंग किया उनकी स्टेकिंग नजर नहीं आ रही। आप ये ऊपर ये लिखा होगा लाइव, उस लाइव को आपने फिनिश में जाके क्लिक करना है। यहां पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको लिखा नजर आ जाएगा लुकिंग फॉर वर्जन 1 केक सिरप पूल्स, यानी आपके जिनके केक्स नजर नहीं आ रहे वो इधर माइग्रेट पेज पे जाएं, वहां से वो पुरानी पैनकेक स्वैप के सॉफ्टवेयर से अपने कॉइन्स को माइग्रेट करें इस नई के साथ। जैसे ही वो ये माइग्रेशन का प्रोसेस कर लेंगे तो उनके पैनकेक स्वैप पे सारे फंड्स उनको नजर आ जाएंगे। एक सवाल किया गया कि क्या आने वाले वक्तों में ये जो हर मुल्क अपने अपना सीबीडीसी लॉन्च करेगा तो क्या ये भी लिस्टिंग होगा एक्सचेंज में? मेरा मानना यह है कि मुस्तकबिल यही है। ये जो मार्केट के स्टेबल कॉइन है, जिनकी वजह से आपको अक्सर इश्यूज भी नजर आते हैं, ये स्टेबल कॉइन मार्केट में डिसअपियर हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और हर जो शहरी है अपने मुल्क की जो करेंसी है उसका अपना एक सीबीडीसी होगा। वो सीबीडीसी उन एक्सचेंजेस के साथ जो रेगुलेटेड होंगी वहां पे वो वोलाटाइल कॉइन्स की अपने कंट्री के जो स्टेबल कॉइन सीबीडीसी की सूरत में मिलेगा उसके साथ होगा ट्रेडिंग।
एक मेरे साथ ट्विटर पे सवाल किया गया, सर बिटकॉइन क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बात करें। अगर मैं सही समझा तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर को क्या बिटकॉइन के हवाले से थ्रेट है या नहीं। इस हवाले से ऑलरेडी मैं वीडियो एक डिटेल बना चुका हूं, आप यूट्यूब पे सर्च करें, इल्म आलिम क्वांटम लिखेंगे तो आपको एक मतलब इन डिटेल सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ये होती क्या है, आप लोगों में से फ्रेश लोग जिनको नहीं पता, मैं उनको बता देता हूं। क्वांटम कंप्यूटर बिटकॉइन और पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। कहा जाता है कि आइंदा 10 से 20 सालों के अंदर ये थ्रेट जो है बाकायदा इमिनेंट और बाकायदा वाजिया भी हो जाएगा। ये होता क्या है, क्वांटम कंप्यूटर यानी आम जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज है वो 0-1 होती है। जैसे आपके घरों में एक स्विच बोर्ड होता है ना ऑन ऑफ का, यानी ओ और आई इस तरह ऑन ऑफ का होता है ना, इसी तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज होती है वो 0-1 होती है। जो आम कंप्यूटर है, ये मेरे सामने जो लैपटॉप पड़ा हुआ है, इस लैपटॉप में जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो 0-1 है। और यानी यहाँ तो वो जब कंप्यूटर कैलकुलेशन कर रहा होता है, प्रोसेसिंग कर रहा होता है, तो उस प्रोसेसिंग के दौरान 4 पेयर होते हैं, 00, 01, 11, 10। मतलब इस तरह के 4 पेयर, 0 या 1 की या तो कैलकुलेशन के दरमियान वहां पे 0 हो सकता है, प्रोसेसिंग के दरमियान, या 1 हो सकता है। जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग में ऐसा होता है कि वो एक वक्त में 0 भी हो सकता है, एक वक्त में 1 भी हो सकता है, और एक वक्त में 0-1 वो दोनों हो सकते हैं। तो कैलकुलेशन में मतलब ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप वो मेरी वीडियो वॉच करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस हवाले से एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, शायद उस वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया, कि इस हवाले से जो थ्रेट है उसके हवाले से मार्केट के एक्सपर्ट का कहना यह है कि ये ऐसा कोई सीरियस थ्रेट नहीं है। जब तक ये क्वांटम कंप्यूटर उस लेवल तक डेवलप हो जाएगा जिस लेवल पे जाके ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा, उस वक्त तक उस क्वांटम कंप्यूटिंग रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी भी बिल्ड हो जाएगी, जिसके बाद ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप को उससे रेजिस्ट करवा लेगी, उस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगी। ये मैं होपफुल हूं। आई डोंट नो आइंदा वाले आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट्स होती है। जो भी होगे, अगर मैं जिंदा रहा, आप मेरे साथ अटैच रहे, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अच्छा, एक सवाल बार बार मेरे से पूछा जा रहा था एप्टोज और एपीटी कॉइन के बारे में बताएं। ये एक्चुअली ज्यादा मैं इसको फॉलो तो नहीं किया, जितना मैंने स्टडी किया, ये एक्चुअली सोलाना किलर, यानी सोलाना से कहा जाता है कि उससे भी ये स्पीडी चेन है। इसके बारे में मैं आगे जब सारी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। आगे आते हैं मार्केट की डेवलपमेंट्स की तरफ। जो मैं कह रहा था कि अंधेरी रात जो है, वो मैं क्यों कह रहा था, एफटीएक्स ने बाकायदा चैप्टर 11 बैंक्रप्सी जो है वो फाइल कर दी है। जो मैंने कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट के लिए बहुत बुरा होगा। अब सबसे पहले बैंकमैन फ्रीड जो है, सैम बैंकमैन फ्रीड, आप ये अंदाजा करें, आप में से बहुत से अक्सर लोग मुझे आके अपना दुख सुनाते हैं कि मुकद्दस भाई मैं इतना लॉस में हूं, मैं इतना परेशान हूं। अब ये देखें, ये बंदा चंद हफ्ते पहले की बात है, 16 अरब डॉलर का ये इसके पास दौलत थी, और आज इसकी जो वर्थ है वो 0 हो गई है। यानी ये बंदा बैंकरप्ट हो गया, अरबोपति बंदा। अगर, और जिसको क्रिप्टो सेलिब्रिटी भी बोलते हैं, वो अगर 0 हो सकता है, तो मैं और आप क्या इस चीज, मतलब हम लोग क्या हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को बार बार हर वीडियो में ये कहता हूं कि क्रिप्टो क्या भाई, किसी भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में आपने पैसा वो फेंकना है। रियल स्टेट में कुछ लोग कहते हैं रियल स्टेट में नहीं है जी, बाकी मार्केट्स में। रियल स्टेट में भी है, क्यों नहीं है। ये जितनी फाइलें लेते हैं, फाइलों में बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ। मेरे अक्सर आजम मार्केट लाहौर के ये बड़े बड़े ताजर लोग हैं, मेरे साथ उठना बैठना, हम लाहौर के बागे जनाब में जब मैं जाया करता था मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज, वहां मेरे पास बहुत से ऐसे बहरिया टोन की फाइलें लेके जिनके साथ जिन्होंने करोड़ों रुपए का नुकसान किया। तो ऐसा नहीं है, रियल हर मार्केट में रिस्क है। तो जब मैं ये कहता हूं कि आपने वो पैसा इन्वेस्ट करना है जिसके गुम हो जाने, चले जाने से आपको परेशानी ना हो, इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर बच्चों की फीस पे करने के लिए पैसा, तो वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना, या और किसी जरूरत के लिए, बच्चे की शादी करनी है, स्कूलिंग के लिए, वो कॉलेज के लिए, किसी चीज काम के लिए आपने पैसा रखा हुआ है महफूज सेविंग के लिए, वो इन्वेस्ट नहीं करना किसी भी इन्वेस्टमेंट मार्केट। ये इन्वेस्टमेंट का रूल ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट में वो पैसा करना है जो आपके पास एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी 1 लाख रुपए इनकम है और मेरा खर्चा जो है 70,000,
अब ये 30,000 हर माह मेरा एक्स्ट्रा है, मुझे वो इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा कहने का ये मतलब है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अलमाइडा ने जो बैंक्रप्सी फाइल की है, मेरा ख्याल है कोई 200-300 के करीब पूरी दुनिया में उनकी मुख्तलिफ फर्म्स, कंपनीज या एक दूसरे के साथ वो सबको फाइल किया है। इसका मतलब है वो जहां जहां जिस जिस बिजनेस, जिस जिस कारोबार के साथ वो क्रिप्टो है, ऑफ क्रिप्टो है, जिस मार्केट के साथ भी ताल्लुक है और जिस जिस के साथ भी उसका ताल्लुक है, वो अफेक्ट होंगी। इस ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मेरा ख्याल है मेरी पिक्चर की वजह से शायद क्लियर ना नजर आ रहा हो। मैं अपनी पिक्चर थोड़ी देर के लिए हाइड करता हूं। अब आपने ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। ये वो सारी कंपनीज हैं, सारी वो क्रिप्टो, ऑफ क्रिप्टो, सारी वो कंपनीज हैं जिनका एफटीएक्स के साथ बराह रास्त कोई ना कोई ताल्लुक है। कोई ज्यादा मुतासर होगी इस क्राइसिस की वजह से, कुछ कम मुतासर होगी। बराह रास्त में जिसके इफेक्ट्स होंगे मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनमें से जिस जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट की है या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, उस हवाले से आपने मार्केट से आउट या मार्केट में इन होने का फैसला करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने एप्टोस के बारे में देखा तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां जहां एफटीएक्स या अल्मेडा रिसर्च ने इन्वेस्टमेंट की थी, उनमें से एप्टोस नंबर 1 पे नजर आ रहा है। तो कहा जाता है कि ये जो एप्टोस जो है वो भी, उसमें भी एफटीएक्स का एक्सपोजर है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं इस कॉइन के बारे में मैं क्या आपको ओपिनियन दूं। अच्छा, मार्केट के जो की प्लेयर्स हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। सबसे पहले मैं विटालिक बटरन जो इथेरियम के को फाउंडर हैं, उनकी ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं जी कि एफटीएक्स की वजह से जो जख्म आया इस मार्केट को, वो वो इंतहाई गहरा है। उनकी नजर में तो ये एम्प्टी गॉक्स और ये रिसेंटली जो लूना का क्राइसिस था, उससे भी ये ज्यादा खतरनाक जो है वो क्राइसिस है। और साथ सीजी की ट्वीट भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। सीजी की ओपिनियन भी कर रही है कि भाई अभी आइंदा चंद हफ्तों में मजीद कंपनी जो है वो फेल हो सकती हैं। तो जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा था, बिल्कुल ऐसे ही आपको फिलहाल की सूरत हाल आपको यही नजर आ रही है। इस हवाले से ये एक ट्विटर अकाउंट है, डर्टी बबल मीडिया। इसका कहना यह है कि जिस रास्ते पे एफटीएक्स था, उसी रास्ते पे ये वो सारी एक्सचेंजेस, जिसमें उसने कहा ओकेएक्स, बिटफाइनेक्स, क्यूबी, क्रिप्टो.com, KuCoin, ये सारी एक्सचेंजेस भी अपने टोकन बिल्कुल उसी तरह, और भी जितनी मार्केट की एक्सचेंजेस हैं उन सब के अपने अपने टोकन हैं। और ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये एक्सचेंजेस जब अपने ऑपरेशन स्टार्ट करती हैं, साथ अपना एक टोकन लॉन्च करती है, उस टोकन को अपने यूजर्स को ऑफर करवाती हैं। यूजर्स उनका टोकन लेके उनको पैसे देते हैं, उन पैसे से वो अपने सारे बिजनेस ऑपरेशन चलाते हैं। सेम यही मॉडल जो है माफ कीजिएगा। अब मैंने क्या किया इस सूरत, मेरे पास भी इनमें से बहुत सी एक्सचेंजेस के टोकन पड़े हुए हैं। उनमें से ऐसे एक्सचेंजेस के टोकन जिनमें मैं प्रॉफिट में था, मैंने उनको फौरन सेल कर दिया। इस सारी सूरत हाल, आई डोंट नो ऐसा होता है या नहीं, लेकिन सिर्फ अपने आप को मजीद क्राइसिस में डालने के लिए मैं चूंकि प्रॉफिट में था, वहां से मैंने निकाल लिया। बीएनबी के हवाले से मैंने देखना, क्योंकि मैं बीएनबी की प्राइस में अंडर वाटर हूं, उसमें मैं देखूंगा। लेकिन बीएनबी की इन सारी एक्सचेंजेस से कदर बेहतर यूटिलिटी है, ऑलरेडी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि उसकी एक अपनी चेन है, उसके ऊपर पूरे टोकन, पूरा मैकेनिज्म है। इस सारे सूरत हाल में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मैंने तो आपको बता दिया कि एक्सचेंजेस के टोकन से मैं आउट हूं। अब नेक्स्ट आपके लिए क्या रास्ता है, क्या वे आउट है। मेरा मानना यह है कि इस क्राइसिस में, जिसको ये सारे देख रहे हैं, अगर ये क्राइसिस मजीद बढ़ता है तो सबसे पहला जो इंपैक्ट आएगा वो जितने मार्केट के टोकन्स हैं, कॉइन्स की बात नहीं कर रहा है, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके कॉइन्स की बात नहीं कर रहा, उन प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स, वो सबसे पहले इफेक्ट होंगे। डीफाई टोकन्स और ऐसे वो तमाम बयानिए नैरेटिव वाले टोकन्स जो इस बेयर मार्केट में दम तोड़ते जा रहे हैं, जैसे कि गेमिंग टोकन है। गेमिंग टोकन इस आलमी कसाद बाजारी में, इस ग्लोबल रिसेशन में सबसे ज्यादा 99% सारे उनके टोकन जो है वो बयानिया जो है वो क्रैश कर रहा है। तो इस तरह के जो टोकन्स हैं जिनकी यूटिलिटी दम तोड़ती जा रही है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे। और उसके बाद जो अगला इफेक्ट आएगा वो आएगा कॉइन्स के ऊपर, यानी इमीडिएट असरात जो हैं, जो बराह रास्त असरात हैं, वो टोकन्स पे आएंगे। और जाहिर बात है ये टोकन्स यानी कॉइन्स के ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद अगला कॉइन्स पे आएगा, क्योंकि वो ब्लॉकचेन्स के कॉइन जो जिन पे बराह रास्त इफेक्ट नहीं होगा, उनकी यूटिलिटी भी तो टोकन्स ही है ना। ब्लॉकचेन के जो अपने कॉइन्स हैं, उनकी यूटिलिटी गैस फीस है। और अगर पीछे कोई टोकन ही नहीं होएगा
तो जाहिर बात है उनकी गैस फीस प्रोसेस नहीं होगी, तो बाद में उन पे इफेक्ट आएगा। यानी मिसाल के तौर पे समझाना ये चाह रहा हूं कि जैसे कार्डानो है, कार्डानो का एडा टोकन है, इसका असर बराह रास्त शायद कार्डानो के ऊपर ना हो। अगर बराह रास्त कार्डानो का एफटीएक्स के ऊपर या एफटीएक्स के बाद जो बैंकरप्ट होने वाली कंपनीज, अगर कार्डानो का बराह रास्त उसमें कोई एक्सपोजर नहीं होता तो कार्डानो को कोई मसला नहीं है। लेकिन कार्डानो के ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स सबसे पहले डैमेज होंगे, अगर होंगे तो उसके बाद फिर अगला इफेक्ट कार्डानो की प्राइस के ऊपर आपको नजर आएगा। और ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट में परसेप्शन है वो भी तो इफेक्ट होनी है। तो सबसे पहले आपने अगर एग्जिट लेना है, मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लीजिएगा, सिर्फ अपने आप को मजीद नुकसान से बचाने के लिए ये मैंने ऐसा किया, कोई पता नहीं, मैं बल्कि दुआ करें कि मैं गलत साबित हूं। जहां मेरी इतनी प्रेडिक्शंस गलत हुई हैं, आप दुआ करें ये भी गलत हो और मार्केट जो है रिकवरी करे, कोई ऐसी डेवलपमेंट हो कि मार्केट को कोई ना कोई सहारा मिले और हम सब जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में बचे रहें। अच्छा, ये इस तरह आपको मैंने एक तरह का वे आउट बताया। दूसरा वे आउट, देखिए मेरा मानना यह है कि सतोशी नाकामोटो का जो वर्जन है, जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी ये पंप और डंप नहीं है, बाय फ्रॉम लो एंड सेल हाई और टेक प्रॉफिट। ये सतोशी नाकामोटो की इस मार्केट को स्टार्ट करने की जो फिलॉसफी थी उससे बिल्कुल हट गए हम। क्रिप्टो मार्केट पिछली एक दहाई से ये पंप और डंप की गेम में चल रही है, प्रॉफिट टेकिंग में चल रही है। तो इस सारे क्राइसिस में अगर ये क्राइसिस बढ़ेगा तो एक चीज बार बार हर क्राइसिस में, शायद मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गया, उमैर मनीर ने कल रात जो वीडियो बनाई है द ग्रेट रीसेट, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा वो भी वॉच करिएगा। उसमें भी उमैर मनीर ने जो आपको बताया कि हर जो क्राइसिस आता है उस क्राइसिस के बाद जो है एक तरह का, मैं ये कहता हूं कि हर क्रिप्टो मार्केट का क्राइसिस जो है एक तरह का रिमाइंडर है कि भाई हमें सतोशी नाकामोटो की जो फिलॉसफी है उससे नहीं हटना चाहिए। मार्केट से एक तो यह है कि सरमाया चला जाता है इस क्राइसिस की वजह से, और दूसरा मार्केट में ऐसा इन्वेस्टर भी चला जाता है वो सिर्फ जो प्रॉफिट टेकिंग के लिए आता है। बाकी सिर्फ बच जाता है वो बंदा जो सतोशी नाकामोटो की फिलॉसफी पे बिलीव करता है कि पैसे को सेंट्रल कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। ये अभी यूक्रेन में जो इशू हुआ है उसमें किसने हेल्प आउट किया? दोनों जो लड़ती हुकूमतें हैं लेकिन सफर अवाम करती हैं। तो उस अवाम में जब हुकूमतें आपस में लड़ रही होती हैं तो अवाम को कौन सहारा देता है? किसने दिया है? बिटकॉइन ने। यूक्रेनियन को और रशियन को किसने सहारा दिया? तो इस तरह का कोई मुल्क के अंदर क्राइसिस आता है हुकूमतों की वजह से, तो लोगों के लिए ऐसा सहारा, ये बिटकॉइन सहारा हो सकता है। तो ये फिलॉसफी है कि पैसे को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। जो बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर बिटकॉइन जीरो नहीं जाता, बार बार रिपीट करता हूं, तो बिटकॉइन को 1 मिलियन 2 मिलियन भी जाते कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बिटकॉइन की फिलॉसफी ऐसी है। खैर इसके ऊपर अलग से किसी दिन वीडियो बनाएंगे। तो ये वो मेरी इस सारी सिचुएशन में सूरत हाल थी। मैं खुद, आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने खुद फैसला करना है कि आपको कब मार्केट से आउट होना चाहिए। ये केविन ओलेरी बहुत क्रिप्टो मार्केट के पॉपुलर इन्वेस्टर हैं। एफटीएक्स में पिछले दिनों एक इनका एक छोटा सा शॉर्ट चला कि लोगों को फंड अपने पर्सनल वॉलेट में रखने की बजाय वो एफटीएक्स एक्सचेंज में रखने चाहिए क्योंकि वो बहुत सिक्योर है। और आज इनका एक मीडिया इंटरव्यू भी चलाया जा रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि मैं फौरन वाशिंगटन जा रहा हूं और जाते ही सबसे पहले मैंने वहां रेगुलेटर को कहना कि क्रिप्टो के अगेंस्ट अग्रेसिव रेगुलेशंस करें, यानी क्रिप्टो का मजीद गला घूंटने की तैयारी की जा रही है। मार्केट की तरफ अगर आप नज़र डालें तो स्टार्ट में जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट फिलहाल तो मार्केट को कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, कोई नेगेटिव असरात नज़र नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे। मैंने कल बीटीसी में सेल ऑर्डर लिया था, मेरा ख्याल है 17,000 के करीब, तो स्टॉप लॉस मैंने लगाया था 18,500 के करीब। मैंने कहा कि अगर मार्केट रिकवरी कर दिया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर ये जिस तरह मैं सारी अपडेट्स देख रहा हूँ मार्केट क्रैश करती है तो मुझे ऑब्वियसली मैं इस क्रैशिंग मार्केट में भी प्रॉफिट टेकिंग करूंगा। मार्केट बीटीसी की प्राइस जो है, मेरा मानना यह है कि ये क्राइसिस मजीद बढ़ता है तो बहुत क्रैश करेगी, शायद 10,000 से भी नीचे चली जाए, लेकिन जितना नीचे जाएगी मैं तो मार्केट से आउट नहीं होऊंगा। मतलब मुमकिन है मैं, मेरा ये जो फैसला कि दीगर आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, इसको मैं चेंज करके दोबारा आ जाऊं। अच्छा ये आपको बताता चलूं, सिर्फ बिटकॉइन ऐसा इस तरह के जब क्राइसिस होते हैं तो बिटकॉइन ऐसा ऐसा कॉइन है जिसमें सबसे ज्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट
होती है। इवन इथीरियम भी मेरी नज़र में, देखे ना, अगर ये सारी दुनिया जो है वो रेगुलेशंस की तरफ जाती है, ये जितने क्राइसिस है, तो सारे ऐसे कॉइन, सारे ऐसे टोकन जिसका कोई ना कोई फाउंडर है, जिसका कोई ना कोई कंपनी है, उसको वो पकड़ेंगे ना। बिटकॉइन का तो कोई ओनर नहीं है, बिटकॉइन का तो कोई फाउंडर नहीं है, उसकी तो कोई कंपनी नहीं है। तो इस वजह से इस सारी सूरत, बिगड़ती सूरत हाल में जो एक ही कॉइन है जिसमें आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो है बिटकॉइन। तो ठीक है, ये थी मेरा ख्याल है आज की वीडियो, आज की अपडेट। मजीद कोई अपडेट्स वगैरह आती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।